आज की इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के 5वें मॉड्यूल यानी शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी इस प्रश्नोत्तरी को हल करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू टेक हिंदी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5वें मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी को ओपन कर लिया है और इसका जो पहला प्रश्न है, ई सामग्री निर्माण के लिए निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या मंच है। इसके जो 4 विकल्प हैं, पहला है सभी, दूसरा है H5P, तीसरा है स्क्रैच और चौथा है ऑडेसिटी या ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सभी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल विचारों और अवधारणाओं के चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। दूसरा विकल्प है ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तीसरा विकल्प है गूगल फॉर्म्स, काहूट, हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स और प्लेटफॉर्म हैं। और चौथा है स्टेलेरियम, जियोजेब्रा, कॉलजियम और एवोग्रेडो विषय विशेष निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दूसरा, यानी कि ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है ई पाठशाला है। इसका पहला विकल्प है सभी, दूसरा है एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ता के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। तीसरा है हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध। और चौथा विकल्प है सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे कि पाठ्यपुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका या अन्य प्रिंट या नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला विकल्प, यानी कि सभी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका पहला विकल्प है कोई भी नहीं, दूसरा है जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तीसरा है स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर और चौथा है जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनः वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पहला, यानी कि कोई भी नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित सभी वीडियो जैसे कि प्रशिक्षण लेने में आने वाली समस्याओं और उनका समाधान या फिर गतिविधि की प्रश्नोत्तरी या फिर मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी, इन सभी वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट में रखा है और उस प्लेलिस्ट का नाम है दीक्षा ट्रेनिंग और निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित वीडियो। और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर शो हो रही है, आप उस लिंक पे क्लिक करके ये सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, इसका पहला विकल्प है विभिन्न आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना, दूसरा है आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, और तीसरा विकल्प है सभी, और चौथा विकल्प है सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी को एकीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से सही आंसर है वो है तीसरा, यानी कि सभी। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है। इसका पहला विकल्प है NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है।
जिसमें ऑडियो वीडियो सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां या प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। इसका दूसरा विकल्प है यह पूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तकें, स्ट्रीमिंग वीडियो सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीकी का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। और इसका तीसरा विकल्प है सभी। और इसका चौथा विकल्प है अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध, खुले आम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से सही आंसर है वो है तीसरा, यानी कि सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ई सामग्री है सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा है सभी। तीसरा है डिजिटल, टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो वीडियो, एनिमेशन, इंटरेक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री। और चौथा है रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे कि NROER, ई पाठशाला, साक्षात, पुलाव आदि से प्राप्त सामग्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दूसरा विकल्प, यानी कि सभी। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ICT कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? तो इसका पहला विकल्प है अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है श्रव्य, दृश्य सहित बहु ज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिसमें अधिगम की वृद्धि होती है। और तीसरा विकल्प है सभी। और चौथा है स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है तीसरा, यानी कि सभी। अगला प्रश्न है ICT संबंधित नहीं है। इसके चार विकल्प हैं। पहला है पुनर्प्राप्ति, दूसरा है कल्पना, तीसरा है प्राप्त करना और चौथा है सृजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दूसरा, यानी कि कल्पना। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है? इसका पहला विकल्प है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, दूसरा है गुणवत्ता में सुधार के लिए, तीसरा है पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए और चौथा है सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है चौथा, यानी कि सभी। तो इस तरह से हमने निष्ठा प्रशिक्षण के 5वें मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी के 10 प्रश्न को यहाँ पे हल किया। अब चलिए हम बढ़ते हैं स्कोर की ओर। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों जो टोटल क्वेश्चन थे वो 10 थे और जिनके आंसर हमने किए वो 10 हैं और जो स्किप्ड क्वेश्चन हैं वो 0 हैं। अब यहाँ पर जो हमको ये सबमिट का बटन दिख रहा है, हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो स्कोर हमारे सामने आ जाएगा और स्कोर है 10 में से 10। तो इस तरह से आप भी अपनी प्रश्नोत्तरी को हल करके 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।